फिज़िक्स 2 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी असल में जो है इट डील्स विद द चार्ज्ड bodies और charged particles। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप जो है चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब फिजिक्स वो ब्रांच जो डील करती है विद द चार्ज बॉडी एंड चार्ज पार्टिकल्स, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो आपका चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको ब्रॉडली दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। तो पहला इसका ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। आपके बुक में जो दूसरा चैप्टर है वो जो है उन्होंने उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी रखा है। तो आप उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप थोड़ा सा देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब है चार्ज। तो ये चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल हो सकता है। और दूसरा जो स्टैटिक है ये लफ्जी मतलब स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी ब्रांच अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज पार्टिकल और डायनामिक्स का मतलब है इन मोशन। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जो चार्ज पार्टिकल जो हरकत में है उसके साथ वो डील करते हैं। यहाँ पे करंट का लफ्जी मतलब है हरकत। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल। सो जब आपका चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल वो हरकत में होंगे तो फिजिक्स की उस ब्रांच को इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो सिंपल सादे लफ्जों में द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडी इन मोशन। और इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये क्या है, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी इट डील्स विद द चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल, इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच डील्स विद द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स विच डील्स विद द चार्ज पार्टिकल इन मोशन। तो ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल आप इसमें क्या पढ़ेंगे, आप देखिए अगर आप इसको लफ्जी मतलब आप इसका देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल और इसी तरह स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। सो इसमें आप चीजें पढ़ेंगे डील्स विथ चार्जेस एट रेस्ट। अच्छा, जब आपके चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होती है तो उसकी वजह से क्या इस्टेब्लिश होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है और चार्ज पार्टिकल जब हरकत में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खासियत और साथ में उसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, और साथ में उसकी जो एप्लीकेशन है, तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से रिवाइज करता हूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप इसको लफ्जी मतलब आप इसका देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। जब आपका चार्ज पर रेस्ट में होगा तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। तो इस चैप्टर में जो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस्टेब्लिश करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे और उस प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके मतलब उसकी कुछ एप्लीकेशन भी है। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में उसकी जो एप्लीकेशंस है और कुछ लॉज हैं, ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स है
जो गवर्न करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को, तो वो भी देखेंगे। थैंक यू।